सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने वाले हैं और अकाउंटेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं अकाउंटेंसी का। तो अकाउंटेंसी का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाला उसमें से चैप्टर जो अभी हम लोग जो एक्सप्लेन करेंगे पार्टनरशिप करेंगे। पार्टनरशिप से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू देखेंगे। एमसीक्यू हम लोग देखने वाले हैं। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई बहुत वीवीआई क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम रिलेवेंट रहेगा, जो आपको 2025 में जो स्टूडेंट जो एग्जाम देने वाले हैं बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी का पेपर में, यह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ आप वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को आप पूरा देखें ताकि यह कंटेंट आपको अच्छे तरीक़ा से समझ में आए। अगर ये वीडियो आप बीच में स्किप करके जाते हैं तो यह थोड़ा सा आपको ये दिक्कत हो सकता है, यानी आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आता है, आ सकता हो। और आप अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को भेज दें, शेयर कर दे ताकि उनको भी बेनिफिट मिल सके, वो भी इन चीज़ों को रिवीजन कर सके। आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपका सिलेबस बहुत टाइम पे ख़त्म हो गया होगा, अब आपकी बारी है रिवीजन करने की, तो रिवीजन करना स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो वीवीआई रहेगा आपको ऑब्जेक्टिव से। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन की ओर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ही हम लोग देखते हैं तो क्या बोलता है, साझेदारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ। पार्टनरशिप जो एक्ट जो था, पार्टनरशिप जो एक्ट जो था कब पास किया गया था, कब पासड हुआ था। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पास हुआ था। कब हुआ था? 1932 को। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर एज करेक्ट, यानी कब हुआ था? 1932 को। क्लियर। अगर जो एलएलपी की बात करें स्टूडेंट, एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की, तो वो कब लागू हुआ था? 2008 को। कब हुआ था? 2008 को। शायद आपको पढ़े होंगे तो ये चीज याद होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बोलता है कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी, पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होनी चाहिए? ऑरल होनी चाहिए, रिटेन होनी चाहिए, या तो ऑरल या तो रिटेन होनी चाहिए। क्या आंसर आ जाएगा? हमने आपको बताया था कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो। पार्टनरशिप 1 मिनट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट हो या पार्टनरशिप डीड हो, पार्टनरशिप एग्रीमेंट को ही पार्टनरशिप क्या बोला जाता है? डीड बोला जाता है। और यह कैसा होने चाहिए? या तो ऑरल होना चाहिए या तो रिटेन होना चाहिए। ये डिपेंड करता है किस पे? पार्टनर्स पे डिपेंड करता है। ऑरल या तो क्या होनी चाहिए? रिटेन फॉर्म, दोनों में चलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा करेक्ट? सी इज करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाना चाहिए? ऑरल या तो फिर रिटेन, दोनों चलेगा, ऑरल या तो फिर रिटेन। यानी उसी को पार्टनरशिप जो हम लोग एग्रीमेंट बनाते हैं कैन बी ऑरल और रिटेन। साझेदारी समझौता हो सकता है, लिखित और मौखिक दोनों हो सकता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन की ओर, जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो आप एक एक करके लेते जाएंगे, नहीं तो फिर लास्ट में आप वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। साझेदारों का दायित्व क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी जो होती है, पार्टनरशिप फॉर्म में, पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर्स की जो लायबिलिटी जो होती है कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। कैसी होती है? अनलिमिटेड होती है। लेकिन यही अगर जो एलएलपी की बात करता, एलएलपी की बात करते यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की बात करता, तो उनकी लायबिलिटी क्या होती है? नो लिमिट होती है। क्या होती है? नो लिमिट होती है उनकी लायबिलिटी, नो लिमिट होती है। क्लियर। या फिर लायबिलिटी उसकी लिमिट होती है जितना उन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस में। चलिए ये हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा आपका? अनलिमिटेड हो जाएगा, असीमित हो जाएगा। साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को दिया जाता है, क्या दिया जाएगा? देखना, अगर जो इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, अगर जो पार्टनर के बीच में पार्टनरशिप बना ही नहीं है डीड, तब क्या होता है? कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो कमीशन, नो कमीशन, कोई भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा। नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। प्रॉफिट जो शेयर होगा वो कैसे होगा स्टूडेंट? वो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होगा? इक्वल होगा, यानी 1:1:1 में होगा। अगर जो 3 पार्टनर है तो 1:1:1 होगा, अगर जो 2 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन जो हो कितना हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन जो है कितना परसेंट होगा? एट द 6% पर एनम होगा। क्या होगा? पर एनम। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड का यही रूल होता है जो पार्टनरशिप एक्ट हमें बतलाता है
कि कोई भी पार्टनर को सैलरी नहीं दिया जाएगा, कोई भी पार्टनर को कमीशन नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग जो होगा इक्वली होगा, यानी बराबर बराबर बांटेंगे अगर जो पार्टनरशिप डीड नहीं बना हुआ है तो। और फिर क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन जो लोन है वो एट द 6% पर एनम होगा। ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। सदारी से लेकर अब हमें सदारों को वेतन दिया जाएगा, नहीं, वेतन नहीं दिया जाएगा, या ये हो सकता है, आगे और पढ़ते हैं। वेतन फर्म में काम करने वाले सरदार को दिया जाएगा, ऐसा ऑप्शन ही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो नहीं सकता है, यानी नोट टू बी पेड सैलरी, नोट बी पेड सैलरी, यानी सैलरी नहीं दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं। अभी जस्ट मैंने बताया ना कि इन द सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, इक्वली, यानी बराबर बराबर बांटेंगे। क्लियर, ध्यान से पढ़ना है क्वेश्चन को। आगे देखते हैं, बोलता है कि एक फर्म में सदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। तो देख लेना, ध्यान रखना स्टूडेंट, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर 2 होना चाहिए, मैक्सिमम कितनी होने चाहिए, मैक्सिमम कितनी होने चाहिए 50। ऑप्शन दिया हुआ है 50, यस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, बोलता है कि सदारों को फर्म से संबंध होता है। देख लेना, कोई भी पार्टनर जो रहेगा उसको फर्म से क्या संबंध रहता है, फर्म से पार्टनर को क्या रिलेशन रहता है फर्म के साथ में, तो वह फर्म का ऑनर भी रहता है, वह फर्म का ऑनर भी रहता है, और वह फर्म का एजेंट भी रहता है, यानी एजेंट और ऑनर दोनों हो सकता है, यानी एन एजेंट एंड ऑनर दोनों, यानी स्वामी भी और एजेंट भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोलता है, चालू खाता कैसा खाता है। चालू खाता एक पर्सनल अकाउंट है, करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट, करेंट अकाउंट इज अ पर्सनल अकाउंट। ऑप्शन नंबर ए, रियल में सारा एसेट्स आ जाते हैं, रियल में सारा एसेट्स आ जाते हैं। नॉमिनल में क्या क्या आ जाएगा स्टूडेंट, नॉमिनल में इनकम्स आ जाएंगे, इनकम्स आ जाएंगे, और एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और एक्सपेंसेस आ जाएंगे। एक्सपेंसेस में लॉसेस भी इसी में आ जाता है, गेन्स रहेगा तो इसी में आ जाएगा, यानी ये नॉमिनल अकाउंट का रूल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो क्या हो जाएगा, यह व्यक्तिगत खाता है। आगे बढ़ते हैं, चलिए, बोलता है सदारी फर्म का पंजीयन करवाना क्या अनिवार्य नहीं, ऑप्शनल है, आप पे डिपेंड करता है कि आप करवाना चाहो या नहीं करवाना चाहो। तो क्या बोलता है, सदारी फर्म का पंजीयन होता है, आवश्यक, अनावश्यक, ऐच्छिक, या तो फिर क्या बोथ ए एंड बी। तो क्या मैंने आपको बताया, ऑप्शनल है, ऐच्छिक है, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि मैं करवाऊंगा या नहीं करवाऊंगा, या पार्टनर पे डिपेंड करता है। चलिए, आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन अच्छे से रिवीजन हुआ होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी एक एक चैप्टर पे हम लोग क्वेश्चन को चैप्टर वाइज करने वाले हैं। आपको एग्जाम तक मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर जो हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में साझा कर दीजिए। चलिए, आज के लिए इतना ही, नमस्ते।